में हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्पीड। आप सब जानते हो स्पीड क्या है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आइए देखते हैं क्या है स्पीड। तो स्पीड क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड का सिंपल मतलब होता है कि मान लो हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन पे ये एक बंदा खड़ा है, इसने 20 किलोमीटर सफ़र करना है। अब ये जो 20 किलोमीटर इसका जो डिस्टेंस है, ये कितने टाइम में, ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस ये कितने टाइम में कवर करेगा, वो निकल के आएगा हमारा स्पीड। क्लियर है? इस स्पीड को निकालने के, इस स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना? क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सपोज करो एक पार्टिकल जो है लेट सपोज वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 5 आवर्स। कितने घंटे में? 5 आवर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। तो आपने निकालनी इसकी स्पीड। क्या निकालनी है? तो स्पीड मैंने बताया आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 20, टाइम कितना लगा? 5 आवर्स लगा। ये किलोमीटर में, आवर्स में, ठीक है। यूनिट भी देखनी है, किलोमीटर और आवर्स में होनी चाहिए। अगर इधर मीटर्स में है तो इधर फिर सेकंड में होना चाहिए। यूनिट मेजरेबल होनी चाहिए और यूनिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तब जाके हम निकाल सकते हैं। तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो इसकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर आएगी। कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे ये हर आवर में 4 किलोमीटर प्रति घंटा चला है। क्लियर है ये चीज? नाउ अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसका यूनिट जो है वो मीटर सेकंड पर सेकंड है या ms-1 है इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, SI यूनिट, ठीक है ना। इसका SI यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है और ms-1 है, मतलब मीटर और सेकंड में से ही ज़्यादा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये स्पीड जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। चाहे आप चल रहे हो, बाइक चल रही है, या फैन चल रहा है, या प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या कोई पार्टिकल स्पेस में चल रहा है, तो वो मोशन में ही है, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी पार्टिकल वो मूविंग कंडीशन में है तो उसकी स्पीड कभी भी नेगेटिव, कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, उसकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? लास्ट यहाँ तक समझ आए? नाउ अब अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, तो स्पीड की बेसिक्स 4 टाइप्स हैं। स्पीड की बेसिक 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में है इक्वल डिस्टेंस आपने कवर किया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इस यूनिफॉर्म स्पीड को हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड भी। क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। दूसरा आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। टाइम मतलब 5 सेकंड है या 5, सपोज करो आप 5 मिनट्स ले लो। 5 मिनट ने, एक आदमी ने 5 मिनट में 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 5 मिनट में, और एक आदमी ने लेट सपोज 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो दोनों ने तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किया। 5 मिनट में इसने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 5 मिनट में इसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन्होंने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों की यूनिफॉर्मिटी दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। एक ने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, एक ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? तो मैंने यही बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो तब हम स्पीड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसे हम वेरिएबल स्पीड के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल स्पीड। नाउ थर्ड आता है हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में हम रेशियो निकालते हैं। सपोज करो हमारे पास एक पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। लेट सपोज S1, S2, S3 वो डिस्टेंस कवर करते हैं विद टाइम T1, T2, T3। तो हम उनकी एक एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड आएगी एवरेज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन एवरेज ऑफ टोटल टाइम टेकन।
तो कैसे निकालेंगे हम उसको, तो हम उसको एवरेज स्पीड को निकालेंगे, हम एवरेज को प्लस करेंगे S1 S2 S3 अपॉन T1 T2 T3। तो क्या है एवरेज स्पीड? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया एक ऑब्जेक्ट ने, कितने समय में लगा उसको, उससे कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल लिया है, बहुत सारे पार्टिकल लिए, जैसे वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं S1 S2 S3 विद टाइम्स T1 T2 T3। तो तब हम एवरेज स्पीड को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। नाउ फोर्थ स्पीड आता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो व्हेन स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे जब हम किसी भी पार्टिकल की स्पीड को मेजर करेंगे, उसको हम निकालेंगे, तो वो आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है लिमिट डेल्टा टी रेंजेस फ्रॉम जीरो, कितना चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना टाइम लगा। ठीक है ना। तो ये निकल के आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। हमने स्पीड देखा क्या है, इसकी टाइप्स ऑफ स्पीड को डिस्कस किया। ठीक है ना। तो आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है।